Hello class 4th. Welcome to Erudite School of Learning. And in our previous class we were solving exercise 1.4 and we have solved the second question. Okay, so today we'll learn how to round off a number to its nearest thousands. Although it's just a revision of your third class, but again we'll learn it. So जब हमको बच्चों नियरेस्ट टेंस पे राउंड ऑफ करना था तब हम कौन सा डिजिट देखते थे? वंस वाला। ठीक है, अगर वो 5 से छोटा होता था तो राउंड डाउन करते थे, अगर 5 या 5 से बड़ा होता था तो राउंड अप करते थे। हंड्रेड्स वाले में हमने कौन से डिजिट देखे थे? टेंस वाले। ठीक है, टेंस वाला डिजिट अगर 5 से छोटा होता था तो हम क्या करते थे? उसका राउंड डाउन करते थे। अगर 5 या 5 से बड़ा हुआ तो राउंड अप करते थे। अब हमारे पास आया है बच्चों नियरेस्ट थाउजेंड्स पे राउंड ऑफ करना। ठीक है, कंसेप्ट वही रहेगा। ठीक है, कि 5 से छोटा होगा तो राउंड डाउन, 5 या 5 से बड़ा होगा तो राउंड अप। लेकिन इस बार हम डिजिट कौन सी कंसिडर करेंगे? हंड्रेड्स वाली। ठीक है, मतलब राइट साइड से थर्ड वाली जो डिजिट होती है उसी को हम कंसिडर करेंगे कि अगर ये 5 से छोटा होगा तो हम राउंड डाउन करेंगे, अगर 5 होगा यहाँ पे या 5 से बड़ा डिजिट होगा तो हम क्या करेंगे? राउंड अप करेंगे। ठीक है, और थोड़ी सी बच्चों आपको काउंटिंग अब आनी चाहिए इतनी कि आप ये पता लगा सको कि राउंड डाउन सबसे पास वाला 1000 कौन सा होगा और लेफ़्ट साइड में, और सबसे पास वाला 1000 राइट साइड में कौन होगा। ठीक है, तो पहले हम मेथड 1 समझते हैं, जो हमारा अंदाज़ा जो हम लगाते हैं उस पर बेस्ड होती है कि फाइंड आउट बिटवीन विच 2000 द नंबर लाइज। ये तो आपको दोनों में पता लगाना ही है कि कौन से 2000 के बीच में वो नंबर आएगा जो क्वेश्चन में हमको दिया होगा। ये आपको दिमाग से खुद से सोचना है। ठीक है, उसके बाद राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स, और उसको सबसे पास जो उसको लगे आपको कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कम है उसकी तरफ हम राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, ये तो हो गई आपकी मेथड 1, जिसमें एक पॉइंट और आता है कि अगर वो मिडवे में है, एकदम बीच में है। ठीक है, मतलब 6500 एकदम बीच में हुआ, मतलब हंड्रेड्स की प्लेस पे 5 कब आएगा? 6500 पर। ठीक है, इसको भी हम और समझेंगे अभी। तो हम क्या करेंगे? यहीं से शुरू कर देंगे राउंड अप, मतलब यहीं से इसको 7000 बनाना शुरू कर देंगे जब से 6500 आएगा। ठीक है, 6500 भी 7000 हो जाएगा, 6501 भी 7000 हो जाएगा। ठीक है, इससे जस्ट छोटे छोटे वाले जो हैं 6499, 6498, वो सब किसकी टीम में आ जाएंगे? 6000 की टीम में आ जाएंगे। और अगर मेथड 2 की बात करें तो वो हमारी सेम ही रहेगी, बस इस बार हमें हंड्रेड्स पोजीशन पे जो डिजिट है उसको कंसिडर करना है कि अगर ये 5 या 5 से बड़ा है तो राउंड अप करेंगे, अगर 5 से छोटा है यहाँ पर तो राउंड डाउन करेंगे। ठीक है, उससे पहले बच्चों आपको एक चीज़ ये सीखनी है कि जहाँ से हम राउंड अप करना स्टार्ट करते हैं नियरेस्ट 1000 बनाने के लिए, वो कैसे होता है? राउंड अप करना हम स्टार्ट कब करते हैं? जब ये वाली डिजिट 5 हो जाए हंड्रेड्स प्लेस पर। हंड्रेड्स प्लेस की जो डिजिट होती है बच्चों वो चेंज कब होती है ये आपको समझना पड़ेगा कि 199 के बाद ही ये जो वाली जो डिजिट होती है 100 वाली वो चेंज हो जाती है, वो 200 हो जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाता है? 200, तो 100 पोजीशन पे कौन आ जाता है? 2। ठीक है, फिर 201, 202 इस तरह से काउंटिंग चलती रहती है, कहाँ तक? 299 तक। फिर ये 3 कब बनता है? 299 के बाद। ठीक है, तो एक चीज़ आपको, एक पैटर्न आपको समझना पड़ेगा काउंटिंग का कि ये जो डिजिट होती है 100 प्लेस पर ये चेंज कब होती है? 199 के बाद, फिर 299 के बाद, फिर 399 के बाद, फिर 499 के बाद 500। तो हम जब यहाँ पे राउंड अप और राउंड डाउन कर रहे हैं तो राउंड अप करना कब स्टार्ट करते हैं बच्चों? जब ये 100 वाली डिजिट 5 हो जाए। 5 या 5 से बड़ी हो तो राउंड अप करेंगे, तो मतलब यहाँ पे 500 आना चाहिए। ठीक है, और 500 कब आता है? 3499 के बाद। ठीक है, तो अगर हम बात करें आपके पहले क्वेश्चन की, ठीक है, जिसमें आपको राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 1000 पे आपको राउंड ऑफ करना है, और पहला नंबर क्या दे रखा है? 3923। सबसे पहला काम तुमको ये करना है कि ये किन 2000 के बीच में आएगा ये आपको पता लगाना है। ठीक है, जो नहीं पता लगा पाते हैं अभी भी, जिनको काउंटिंग में प्रॉब्लम है, उनको एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ। आपको क्या करना है? पहले 3 लिखना है और फिर 3 0 लगा देना है। जो भी नंबर दिया होगा वो पहला वाला डिजिट लिख के फिर 3 0 लगा दो। ठीक है, तो 3 0 हमने लगा दिए, तो ये क्या बन जाएगा? 3000, और 3 के बाद क्या आता है? 4, तो दूसरा वाला कौन होगा? 4000। उसके बाद तो आपको सिर्फ ये देखना है कि 100 प्लेस पे जो डिजिट है
वो कौन सी है। अगर ये 5 या 5 से बड़ी हुई तो ये राउंड अप वाला लिख देना, और अगर 5 से छोटी हुई तो राउंड डाउन वाला लिख देना। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं बच्चों इस पैटर्न को समझने की, कि जब भी 499 आता है इस जगह पे 5 आना कब शुरू होता है 100 प्लेस पर, जब यहाँ क्या आ जाता है 3499, 499 के बाद क्या आता है 500 आता है। तो यहाँ से सभी किसकी टीम में चले जाते हैं, 3500 से ही किसकी टीम में चले जाते हैं, 4000 से की टीम में चले जाते हैं, मतलब राउंड अप की टीम में जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाता है 5, 100 प्लेस पे 5 होगा या 5 से बड़ा होगा तो हम क्या करते हैं राउंड अप करते हैं। किसमें, जब भी हमको नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करना होता है। और 5 से अगर छोटा हुआ यहाँ पर 100 प्लेस पर 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, वो सब किसकी टीम में जाएंगे, लेफ़्ट वाले की टीम में जाएंगे। अब बात करते हैं बच्चों आपके इस थर्ड क्वेश्चन की। तो सबसे पहले आपको अपनी नोटबुक में CW और डेट डालना है। ठीक है, हालांकि ये सब हम थर्ड क्लास में पढ़ चुके हैं, एक तरह से हमारा रिवीजन हो रहा है, पर जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है राउंड ऑफ करना वो भी सीख सकते हैं। खुद से आप प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से आएगा। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है, ठीक है, आपको CW डेट डालनी है, थर्ड क्वेश्चन पूरा लिखना है, ठीक है, ब्लैक पेन से। फिर ब्लैक पेन से आपको एक क्वेश्चन लिखना है अपनी नोटबुक में, फिर हम आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले ये पता लगाते हैं बच्चों कि नियरेस्ट 1000 पे हमें राउंड ऑफ करना है तो किन 2000 के बीच में ये आएगा। तो हमको अपना अंदाज़ा से पता लगाना है कि 3923 जो है ऑफकोर्स 3000 और 4000 के बीच में ही आएगा। ठीक है, और फिर आपको बस इतनी सी चीज़ देखनी है इस बार, हंड्रेड्स प्लेस पे कौन है। हंड्रेड्स प्लेस पे जो डिजिट है अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो आप राउंड अप करेंगे, और 5 या 5 और अगर 5 से छोटा हुआ तो आप क्या करेंगे, राउंड डाउन करेंगे। तो 3923 में 9 क्या है, 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा है तो हमें क्या करना चाहिए, राउंड अप करना चाहिए, मतलब इसको क्या बनाना चाहिए, 4000 बनाना चाहिए। सो इस बार भी हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे पहले 2 क्वेश्चन में और फिर हम डायरेक्टली करेंगे। ठीक है, सो यू हैव टू राइट सॉल्यूशन, SOL सॉल्यूशन A। ठीक है, और ब्लू पेन से फिर आपको सॉल्यूशन लिखना है। द डिजिट 8 हंड्रेड्स प्लेस इज़ ग्रेटर देन 5। जो 100 प्लेस पे जो डिजिट है वो कौन सी है, 9। कैसे काउंट करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। ठीक है, तो 100 प्लेस पे जो डिजिट है वो किससे बड़ी है, 5 से बड़ी है, इसलिए हम क्या करेंगे, सो द नंबर विल बी राउंडेड अप। इसका क्या करेंगे, राउंड अप करेंगे। कहाँ पे करेंगे, टू नियरेस्ट थाउजेंड्स, जो भी पास में इसका 1000 होगा उस पर राउंड अप करेंगे। ठीक है, तो ऐसे बच्चों आपको नंबर लाइन भी बनानी है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में, और आपको बताना है कि 3923 कहीं यहीं आएगा, 4000 के आसपास आएगा। ठीक है, पेंसिल से आपको ड्रॉ करनी है, फिर हम राउंड ऑफ करेंगे। क्यों, क्योंकि 9 5 से बड़ा है इसलिए राउंड अप करेंगे, मतलब 4000 बनाएंगे। तो देयरफॉर, एक इसका सिंबल होता है देयरफॉर का, सो देयरफॉर 3923 विल बी राउंड ऑफ टू 4000। ठीक है, ये किसका सिंबल होता है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, राउंड ऑफ का। ठीक है, तो ये हमने क्या राउंड ऑफ कर दिया इसका, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके, कितना, 4000 आंसर। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 6456। अगेन हमें कौन सी डिजिट देखनी है, क्योंकि नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करना है तो हंड्रेड्स वाली, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स वाली डिजिट हमको देखनी है। तो अगर ये 5 से छोटी हुई तो राउंड डाउन होगा, अगर यहाँ पे 5 हुआ या 5 से बड़ा हुआ तो राउंड अप होगा। तो क्लियरली हमको दिख रहा है 4 जो होता है 5 से छोटा होता है, तो हम इसका क्या करेंगे, राउंड डाउन करेंगे। राउंड डाउन करने के लिए आपको क्या चीज़ दिमाग में होनी चाहिए कि जो 6456 नंबर है ये कौन से 2000 के बीच में आएगा। ठीक है, तो ये पता लगाने के लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, जिनको काउंटिंग से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं जो बच्चे, उनके लिए ट्रिक है, आप सबसे पहले 6 लिख लो और 3 ज़ीरो लगा दो, तो आपको क्या मिल जाता है, जितने डिजिट हो ना आगे उतने ज़ीरो आप लगा लो, तो आपको ये पता लग जाता है कि लेफ़्ट साइड में राउंड डाउन वाला नंबर कौन सा है। ठीक है, और बीच में कौन आएगा, 6456। ठीक है, और इस तरफ कौन आएगा इसके, 7000। ठीक है, यहाँ 6000 है तो यहाँ पे 7000 आएगा। ठीक है, 6 के बाद 7 आता है इसलिए 6000, 7000 के बीच में, इन 2000 के बीच में कौन आएगा, 6456 बस। और हमको अगर ये पता लगा लिया तो ये चीज़ तो हमें पता ही है कि 100 प्लेस पर अगर 5 से छोटा डिजिट है तो इसका क्या करेंगे, राउंड डाउन करेंगे, मतलब 6456 को हम क्या लिख देंगे, 6000 लिख देंगे।
ठीक है। सो अगेन वी हैव टू राइट लैंग्वेज इन दिस क्वेश्चन। द डिजिट 8 हंड्रेड्स प्लेस इज लेस देन 5। जो 100 प्लेस पे डिजिट है वो क्या है, 5 से छोटी है। 4 इज़ लेस देन 5, सो द नंबर विल बी राउंडेड डाउन। इसलिए इस नंबर को हम क्या करेंगे, राउंड डाउन करेंगे, मतलब 6000 बनाएंगे। ठीक है, राउंड डाउन टू द नियरेस्ट 1000, जो नियरेस्ट 1000 होगा उस पर राउंड डाउन कर देंगे। सो देयरफॉर 6456 कैन बी रिटन आफ्टर राउंड ऑफ एज 6000 आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, अब हम डायरेक्टली करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको कंसेप्ट पता लग गया है कि 100 की डिजिट अगर 5 से छोटी हुई तो राउंड डाउन करना है, और 5 या 5 से बड़ी हुई तो राउंड अप करना है। ठीक है, नाउ 52,198, फिर से हमको साफ साफ दिख रहा है 100 प्लेस पे, वंस टेंस 100 प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है, 5 से छोटा है, तो इसका क्या होगा, राउंड डाउन होगा। 5 से छोटा है मतलब राउंड डाउन ही करना है आपको। ठीक है, अब राउंड डाउन किस पे होगा ये देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 52,198। कोमा क्यों लगा रखा है, क्योंकि दोनों अलग अलग पीरियड के हम पढ़ चुके हैं। ये 1 पीरियड का है, ये 1000 पीरियड का है। ठीक है, सो 52,198 को हमको पता करना है कि इसके सबसे पास वाले 1000 कौन कौन पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें सिर्फ 2198 की, अगर छोटा इसको करें क्वेश्चन को समझने के लिए, 2198 की बात करें तो 2198 के इधर कौन सा वाला 1000 आएगा, 2000। ठीक है, पहले 2 लिख लो फिर 3 0। ठीक है, जो ऐसे पता नहीं लगा सकते हैं उनके लिए। ठीक है, और इधर क्या आएगा, 3000 आएगा। ठीक है बच्चों, बस अगर हमको एक बार ये पता लग गया कि लेफ्ट साइड में कौन आएगा और राइट साइड में कौन आएगा, 2 के बाद 3 आता है तो हमने 3000 लिख दिया। ठीक है, तो हम इजीली पता लगा सकते हैं कि अगर 100 वाली प्लेस पे 5 से छोटा है तो राउंड डाउन करेंगे, मतलब 2000 लिख देंगे। तो हमने क्या लिख दिया, तो कुल मिला के हमारे पास नंबर था 52,198, उसको क्या बना दिया हमने, 52,000 बना दिया। और इधर कौन आता, 53,000 आता, तो इसको हमने 52,000 बना दिया। ठीक है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन बच्चों वैसे अभी आपके इस एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन कभी यहाँ पे 9 आ जाए तो फिर आपको सतर्क रहना है इस जगह पे, है ना, 59,000 आ जाए। ठीक है, तो आप 100 प्लेस की कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आप डिजिट नहीं बढ़ाना है, आपको पूरा नंबर आपका इफेक्ट हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, अगर इस जगह पे 9 आ जाए तो फिर आपको किस तरह से करना है, क्योंकि एक तरफ तो उसके 8000 होगा और दूसरी तरफ 10,000 होगा। तो यहाँ क्या आप 10,000 लिखोगे, नहीं, 59,000 60,000 बन जाएगा। ठीक है, तो 9 वाले में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन अभी आपके एक्सरसाइज में नहीं है, थोड़ा सा दिमाग आपको अपनी तरफ से लगाना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास। अब आपको नंबर नेम आना चाहिए। ठीक है, 2 पीरियड लगे हुए हैं बच्चों, मतलब 2 कोमा लगे हुए हैं, 3 पीरियड में डिवाइड किया हुआ है। हमको पता है ये 1 वाला पीरियड होता है, ये 1000 वाला, और ये लेक्स वाला। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं 1,37,805, या फिर 1 10 100 1000 10,000 लेक, ऐसे भी आप पता लगा सकते हो कि ये नंबर को हम नंबर नेम कैसे बुलाएं। ठीक है, सो 1,37,805 आपको नंबर दे रखा है, हमें तो किस डिजिट पे कंसंट्रेट करना है, हंड्रेड्स वाली डिजिट पर। अगर ये 5 से बड़ा हुआ तो हम क्या करेंगे, राउंड अप करेंगे, अगर 5 से छोटा हुआ तो राउंड डाउन करेंगे। ठीक है, तो क्लियरली हमको दिख रहा है कि 8 जो है वो 5 से बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि 7,805 के इधर कौन आएगा और राइट में कौन आएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 7,805 की, तो इसके सबसे पास लेफ्ट में कौन सा 1000 आएगा, 7000। ठीक है, और राइट में कौन सा 1000 आएगा, यहाँ 7000 आया तो 7 के बाद क्या आता है 8, तो यहाँ पे कौन सा 1000 आएगा, 8000। ठीक है, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जो काउंटिंग से अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं, हालांकि अब आप 4th क्लास में आ गए हैं, आपको पता होना चाहिए कि 7,805 इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमको अब क्या देखना है, बस हंड्रेड्स वाला डिजिट। एक बार आपको ये चीज़ पता लग गई कि लेफ्ट में कौन आएगा राइट में कौन आएगा, तो आपको बस इस पर कंसंट्रेट करना है। अगर ये 5 या 5 से बड़ा हुआ तो राउंड अप कर दो, अगर 5 से छोटा हुआ तो राउंड डाउन कर दो। तो वही हमने किया यहाँ पर। 8 क्या था, 5 से बड़ा था, तो हमने राउंड अप कर दिया। 37,000 क्या बन गया, 38,000, क्योंकि 37,805 था, तो हमने क्या लिख दिया, 38,000। ठीक है, और उसके बाद एक बार आपका ऐसे सॉर्ट आउट हो जाए तो आप बस यहाँ पे
डिजिट्स को ऐड कर सकते हैं वापस, ठीक है। तो ये हमारा था 1,37,805, ठीक है। और यहाँ पे क्या आता 1,37,000, ठीक है। और यहाँ पे क्या आता 1,38,000। तो हमने इसको क्या बना दिया नंबर लाइन में 1,38,000 बना दिया, ठीक है, राउंड अप कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, 59,566। इस बार 100 प्लेस पे कौन है 5 ही है, तो हमको तो ये पता ही है कि अगर 5 हो यहाँ पर या 5 से बड़ा हो, हमको तो राउंड अप ही करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये पता लगानी है कि जो 9,000, अब देखो बच्चों यहाँ पे 9 आ गया, इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था। जब यहाँ पे 9 आ जाता है, ये आपका नंबर है 59,566, ये तो आपका नंबर हुआ, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों कि अगर हम बात करें यहाँ पे 9,000 की, और अगर इस वाली ट्रिक से करें इसको, तो 9,000 के इधर क्या आना चाहिए 8,000, और इधर क्या आना चाहिए 10,000। यही 2,000 है जो 9,000 के बीच में होते हैं, सॉरी 9,000 और 10,000, यही 2,000 है जो 9,566 के लेफ्ट में और राइट में होते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों को क्या करना है, इस ट्रिक से नहीं करना है, नहीं तो आप गलती कर बैठोगे। आप यहाँ पे अगर 10,000 लिख दोगे तो ये फिर 5 डिजिट के बजाय 6 डिजिट का नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना सा दिमाग लगाना है कि भाई 59 के बाद तो 60 आएगा ना, तो ये 60,000 होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि हम अगर बात करें 59,566 की, तो इसके 59,999 के बाद क्या आएगा 59,999 के बाद कौन सा 1000 आता है 60,000 आता है, 10,000 नहीं आता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आता है 59,000 आता है, ठीक है। तो अगर हम काउंटिंग की बात करें तो सबसे पहले 59,000 आएगा, सबसे पास वाला 1000, फिर 59,001, 59,002, ऐसे करते करते 59,566 आएगा। तो इसका जो राउंड अप होगा वो क्या होगा 60,000, और अगर इसका राउंड डाउन होगा तो क्या होगा 59,000 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ बस आपको ध्यान रखनी है जब यहाँ पे 9 आ जाए 1000 में, ठीक है। तो आपको ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखना है, नहीं तो आप गलती कर बैठोगे, ठीक है। हालांकि इतना कॉमन सेंस आप में होना चाहिए, क्योंकि काउंटिंग हमें आनी चाहिए कि इसके लेफ्ट साइड में कौन सा 1000 पड़ेगा 59,000 पड़ेगा, और इसके राइट साइड में कौन सा 1000 पड़ेगा 60,000 पड़ेगा, क्योंकि 59 के बाद क्या आता है 60 आता है, ठीक है। सो नाउ हमको बस ये पता लग गया कि लेफ़्ट में कौन आएगा और राइट में कौन आएगा, तो हम क्या कर सकते हैं 100 प्लेस की डिजिट को डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। तो हंड्रेड्स में कौन है 5 है, तो 5 5 के इक्वल है, तो इसका मतलब 59,566 राउंड ऑफ के बाद क्या हो जाएगा 60,000 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 5 के इक्वल है, 5 या 5 से बड़ा होगा तो राउंड अप करेंगे, तो राउंड अप करने के बाद क्या हो जाएगा ये 60,000 हो जाएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, 2,30,112। हमें कौन सी डिजिट देखनी है सिर्फ हंड्रेड्स वाली डिजिट अगर 5 से छोटी है तो क्या करेंगे राउंड डाउन करेंगे, ठीक है। तो हमें क्लियरली दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 30,000, तो 30,000 इस बार किसके बीच में आएगा 30,112, 30,112 किसके बीच में आएगा, इस तरफ कौन होगा इसके और इस तरफ कौन होगा, यहाँ पे कौन होगा 31,000 और यहाँ पे कौन होगा 30,000, ठीक है। और हमारा नंबर क्या था 2,30,000, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा 2,31,000 और यहाँ पे कौन होगा 2,30,000, ठीक है। तो क्योंकि हमारा जो 100 प्लेस का जो डिजिट है वो 5 से छोटा है तो राउंड डाउन करेंगे, ठीक है। तो ये 30,112 क्या बन जाएगा सिर्फ 30,000 बन जाएगा, ठीक है, मतलब 2,30,000 बन जाएगा। बच्चों ये चीज़ें जो है आपको खुद से सोचनी होगी कि लेफ्ट साइड में कौन सा 1000 आना चाहिए और राइट साइड में कौन सा 1000 आना चाहिए। इसके लिए सिर्फ आपको काउंटिंग आनी चाहिए, इस चीज़ को पता करने के लिए। एक बार आपने ये दोनों नंबर जो हैं वो सही से लिख लिए तो बस आपका काम इतना सा रह जाता है कि 100 प्लेस पे जो डिजिट अगर 5 से छोटा है तो राउंड डाउन करो, मतलब लेफ़्ट वाला नंबर लिखो, ठीक है। और अगर 5 या 5 से बड़ा है तो राइट वाला नंबर लिखो, ठीक है बच्चों। सो प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, जैसे जैसे आप और बड़े होते जाएंगे तो आपको ये दिमाग में यह पता लगा लेंगे कि इसका राउंड ऑफ क्या होगा, ठीक है। तो अभी भी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे स्टैंडर्ड मेथड से हम चल रहे हैं तो उससे भी आप इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे।
In our next class, we'll start a new topic called Roman numerals. So till then, goodbye all of you.